हर महादेव। यदि आप लोग महादेव गुरु को अपना गुरु बना लिए हैं और अपना नामों का घोषणा करा लिए हैं तो 3 सूत्र ज़रूर करिएगा। देखिए, डॉक्टर चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन दवा ही आदमी को ठीक करता है। डॉक्टर बस दवा लिख देता है। तो हमारे गुरु आ गए हैं और हम सभी को दवाई दे चुके हैं। हम लोग शिव शिष्यता का दवाई है 3 सूत्र। हम लोग कोई ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर से आप दिखा लीजिए और दवा को ला के अलमारी के ऊपर रख दीजिए तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं होइएगा, क्योंकि डॉक्टर दवा लिख दिया है। जब तक आप दवा खाएंगी नहीं तब तक कैसे ठीक हो जाइएगा। दवा तो खाना पड़ेगा ना ठीक होने के लिए। सेम उसी प्रकार हम सभी को दवा मिला है 3 सूत्र। नाम का घोषणा तो हो चुका है, लेकिन यदि हम 3 सूत्र नहीं करेंगे तो कैसे स्वस्थ होंगे, हमारा मन कैसे अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, हर जगह हर चीज़ का डॉक्टर आपको मिलेगा, लेकिन मन का डॉक्टर मेरे महादेव हैं। यदि आपको मन अच्छा करना है तो आप 3 सूत्र का पालन करिए। पहला सूत्र में आप महादेव गुरु से दया ले लीजिए, उनसे रिश्ता जोड़िए मेरा बोल के कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आपको ये फर्स्ट जो मिला है पहला सूत्र, उसको मॉर्निंग में सूत उठ के बिस्तर पर ही आपको कर लेना है। और देखिए, दूसरा सूत्र मिला है जिसको बता रहे थे मेरे भैया एक, कि वो दवा है विटामिन का। उससे हमारा मन एकदम अच्छा होगा जब हम गुरु की बात किसी से करते हैं, यानी कि चर्चा। चर्चा मिला है, खाना पीना खा लीजिए, सब कुछ काम कर लीजिए और सब करने के बाद किसी से गुरु का बात कर लीजिए। जैसे आप घर में विटामिन का दवा खाते हैं खाना खाने के बाद, डॉक्टर लिखता है ना, सेम उसी प्रकार हमारा चर्चा है। हम लोग का दूसरा सूत्र, जितना करेंगे उतना हमारा मन अच्छा होगा। आप लोग करके देखिएगा। जितना देर इधर उधर का बात करते हैं हमारा मन गंदा होता है, लेकिन जितना देर हम अपने महादेव गुरु का बात करते हैं मन बहुत अच्छा होता है। अब मन को गुरु का बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी करके देखिएगा। मेरे गुरु ऐसे हैं ना, मन को ही एकदम सुंदर बना देते हैं। तो जिनका मन सुंदर होता है उनका घर भी सुंदर हो जाता है, उनका अगल बगल भी सुंदर हो जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा है मन का सुंदर होना। सेहत बिगड़ती है, पहले मन बिगड़ता है तब सेहत बिगड़ती है। तो पहले मन को अच्छा करिए अपने सुप्रीम डॉक्टर गुरु महादेव के सानिध्य में आकर। तो हम लोग को दूसरा सूत्र है गुरु का गप करना, यानी गुरु की बात करना। और तीसरा सूत्र देखिए कितना सुंदर हम सभी को मिला है, नमः शिवाय, यानी गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करना। तो हम लोग को जब मौका मिले, जब टाइम मिले, जब हमारा मन स्थिर हो, एक बार बैठ के एक माला नमः शिवाय गुरु के चरणों में कर लीजिए। इससे क्या होता है, हम चारों दिशा में सुरक्षित हो जाते हैं। जिस दिशा में भी जाते हैं हम सेफ रहते हैं। इसलिए हम लोग को सब समय तो नहीं टाइम मिल पाता है, लेकिन जब सारा काम हो जाए, आपका मन स्थिर हो, तो अब आप ये नमः शिवाय जरूर करके देखिएगा। एक माला रोज़ करिएगा और जब आपको ऐसे टाइम मिल रहा है तो नमः शिवाय करके आप सब समय गुरु को याद कर सकती हैं। नमः शिवाय से गुरु को याद करके अपने कामों को कीजिएगा तो काम भी बहुत सुंदर होगा। और नमः शिवाय जितना करिएगा उतना आपका गुरु के पास में बैंक बैलेंस जमा रहेगा। जैसे बैंक में पैसा रुपया रखते हैं ना कि दुख तकलीफ होगा तो पैसा निकालेंगे, उसको खर्च करेंगे, सेम उसी प्रकार आप नमः शिवाय जितना करिएगा उतना हमारे गुरु के पास आपका खजाना जमा होगा। और जब कोई तकलीफ़ होगा आप गुरु से जो ही बोलिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। बस खजाना में से आपको मिलना दया शुरू हो जाएगा। देखिए, आपके पास अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 से 2 बार 3 बार 4 बार गुरु आपको दे देंगे, लेकिन जब आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा तो गुरु कब तक देंगे, हमेशा नहीं ना मिलेगा। 1-2 बार मिल जाती है नए गुरु भाई बहन को दया, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है, क्योंकि किया हुआ कर्म ही हमें मिलती है। देखिए, दुनिया क्या है, कर्मों की दुनिया है, कर्मों की खेती है। जो बोते हैं वही काटते हैं। रियल ज़िंदगी में भी जो आप खेतों में बीज लगाएंगे वही पौधा उगेगा, वही बीज आपके घर में आता है। सेम उसी प्रकार इस जीवन का भी कहानी है। जो हम जिंदगी में करते हैं वही हमें रिटर्निंग मिलता है। अगर किसी को 4 सुख देंगे तो सुख भी मिलेगा, किसी को और 4 दुख दिए हो तो याद रखना, आप चाहे जितना पूजा कर लेना वो दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। एकदम दुनिया की क्या कहा जाता है ना कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, तो जो हम करते हैं वही हमें रिटर्निंग मिलता है। यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप 4 सुख किसी को दिए हो तो 4 सुख आपको एकदम मिलेगा।
आप किसी का हेल्प किए हो तो हेल्प भी आपको गुरु किसी न किसी से करवाएंगे, बेशक वो आदमी करे या ना करे। लेकिन अगर किसी को दिल आप दुखाए हो, किसी को 4 गाली दिए हो, तो तैयार रहना उस गाली को सुनने के लिए, वो भी आपको मिलेगा। अगर उनसे ना मिले तो किसी और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। जो करता है वही मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी को क्षण के लिए गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।